हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको भाषा भारती। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, इसका पाठ में जो 15 आपका दिया है ना, 15 इसका नाम दिया है 10 तक। तो चलिए इसका हम लोग सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए कि लेखक का जो पुत्र है, पुत्र का जो नाम था दोस्तों, आखिरकार लेखक जो था उसका पुत्र का नाम वो था हमारा सोनू। क्या था दोस्तों? इसका आंसर आप सबको लिखना है सोनू था। लेखक का पुत्र जो था उसका नाम। फिर कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि त्रिवेंद्र त्रिवेंद्रम का प्रसिद्ध सागर तट है। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कोवलम। कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि कोवलम में यह स्थित है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया, यहाँ पर जो दिया है, आपको भर लेना है। मैं बता देता हूँ। पहला नंबर जो आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर होगा हरि बाबू, आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 2 में आप सभी जो जो देख रहे हो, यहाँ पर लिखना है आपको समाज सेवा। क्या होगा? समाज सेवा। एक दो वाक्य में कि सोनू सचेत कैसे हो गया। कौन? आखिरकार सोनू जो था वो का, यहाँ सॉरी, यहाँ पर ये अचेत। अचेत कैसे हो गया था? आंसर होगा कि सोनू छत से गिर पड़ा और उसके सदमे से वह अचेत हो गया। क्या चीज? उसके सदमे से वह अचेत हो गया था। ठीक है। ठीक है। ख में जो प्रश्न दिया है कि लेखक लेखक यहाँ पर दिया गया, जैसा कि हमसे पूछा है कि लेखक गरीबा के घर क्यों गया था। तो आंसर लिखना है कि गरीबा बीमार हो गया था, इसीलिए मुलाकात न होने के कारण लेखक उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया। कहाँ पर गया था स्टूडेंट? तो उसके घर चला गया। अब से नंबर 2 में फिर हमसे पूछा गया है कि शीला शीला मूर्छित क्यों क्यों हो गई थी। कौन? तो शीला जो थी। देखिए इसका आंसर लिखना है आपको स्टूडेंट कि शीला अपने पुत्र सोनू को छत से गिरने पर मूर्छित पुनीत देखकर वह स्वयं मूर्छित हो गई थी। ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट शीला मूर्छित यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिखना है मूर्छित होगा यहाँ पर। ठीक है। जहाँ पे मैंने गोल सर्कल दिया वहां पर आपको मूर्छित नोट करना है। अब पूछा है कि लेखक ने गणेशन की मदद कैसे की थी। कौन? तो लेखक जो था। तो आंसर लिखना है कि लेखक ने 8 वर्षीय गणेशन के पैर में आर पार चूहे कील को खींचकर निकाला और पट्टी बांध दी। उसे अपनी पीठ पर लाद कर ऑटो स्टैंड तक पहुंचे। कहाँ पर? तो ऑटो स्टैंड तक। कहे 3 से 5। आपको यहाँ पर कहा गया हमसे कि 3 से 5 वाक्य में कि शीला अपने पति से नाराज क्यों रहती थी। तो इसका आंसर लिखना है कि शीला अपने पति से नाराज इसलिए रहती थी कि वह पति जो था वो समाज के काम के लिए अपनी चिंता छोड़कर भी लगे रहते थे। लोगों की सेवा करने, उनकी समस्याओं को दूर कराने में, सहायता करने में वे लेखक महोदय लगे रहते थे। चलिए तो स्टूडेंट इसके आगे जो दिया है पूरा कंप्लीट करिएगा ना आप सभी लोग। की सहायता करने में वे लेखक महोदय लगे रहते, अपने घर और गृहस्थी के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, अतः शीला अपने पति से नाराज रहती थी। चलिए यहाँ पर जो पूछा गया है नंबर खो में कि शीला के व्यवहार में परिवर्तन, शीला के व्यवहार में परिवर्तन का क्या कारण था। तो आंसर कि सोनू
छत से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जिस किसी ने यह भी समाचार सुना, वही सहायता के लिए दौड़ पड़ा। फिर आगे आगे लिख रहा है कि शीला पुत्र को अस्पताल में मूर्छित दशा में देखकर मूर्छित हो गई। एकत्र हुए समाज के लोग किसी भी तरह की सहायता, चाहे वह धन की हो या बल की, तैयार थे। इतनी संख्या में सहायकों और सहयोगियों को देखकर शीला के व्यवहार में परिवर्तन आया। लेखक लेखक द्वारा की गई समाज सेवा में शीला की आस्था और विश्वास बढ़ गया और वह स्वयं समाज की सहायता में मोहल्लों और पड़ोस की महिला मंडलों में जाकर उपस्थित होने लगी। ओके प्यारे स्टूडेंट, अब आइए ये सभी जो आप लोग नंबर गो में जैसा कि आपको दिया गया है ना कि समाज ने भी उनके साथ वही व्यवहार किया जैसा उन्होंने किया था। तो इस कथन जो दिया, इस कथन का आशय जो वो का स्पष्ट करें तो आंसलन के लेखक समाज सेवा में हर समय तत्पर रहते थे। वे अपनी गृहस्थी और घर की समस्याओं के समाधान के लिए समय नहीं दे पाते थे। वे समाज सेवा में सब कुछ वह सब कुछ भले हुए भूले हुए थे। एक दिन जब उनका सोनू छत से गिर पड़ा, अचेत हो गया, तो समाज के लोग ही उसे अस्पताल ले गए। लेखक तो उस समय त्रिवेंद्रम में अपने किसी मित्र के कार्य से गए हुए थे। उनके गैर गैर मौज मौज में भी समाज के लोगों ने उनके पुत्र सोनू के लिए जो सहयोग दिया, वैसा तो स्वयं लेखक भी नहीं कर पाते, क्योंकि लेखक 24 घंटे समाज की सेवा में लगे रहते थे। उस दिन समाज ने भी अपनी अपनी कृतज्ञता का परिचय दिया। समाज ने वही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए कहा। समाज ने भी वैसा ही किया जैसा उन्होंने समाज के लिए किया था। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर घ में कि शीला, एक्चुअली ये जो शीला है ना, तो क्या शीला ने समाज की उपेक्षा करने वालों के विषय में क्या कहा? तो आइए स्टूडेंट, इसका आंसर ही आपको दिखाई जो दे रहा है, काफी थोड़ी सी लंबी है, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा आपको कंप्लीट आंसर देख करके अच्छे प्रकार से आप सभी लोग इन्हें नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, ये दिया ने व्याख्या का कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश, ये जो आपका गद्यांश दिया इसका अर्थ। तो हालांकि दोस्तों चाहे तो आप इसे नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे देता हूँ। अगर आपकी इच्छा तो व्याख्या के लिए प्रश्न 4 के खंड घ के उत्तर का अध्ययन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 आपका दिया है ना, प्रश्न 4 के खंड घ में दिखा देता हूँ। स्टूडेंट इसे जो है ना आपको छोड़ ही देना है, ठीक है, ये उतना जरूरी भी नहीं है। आइए इसके आगे जब हम लोग देखें तो कहा गया है कि सोचिए और बताइए, यानी सोच करके आपको आंसर देना है कि शीला मोहल्ले मोहल्ले जाकर समाज सेवा क्यों करने लगी। कौन? शीला जो थी। तो आंसर आपको लिखना है कि शीला अपने पुत्र सोनू के साथ छत से गिरकर हुई दुर्घटना के समय समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया, ये देखिए पूरा आपको आंसर लिखना है, ठीक है। कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखा दिया।
ओके। अब चलिए यहाँ पर कहा गया नंबर ख में कि छत से गिरने की दुर्घटना से कैसे कैसे बचा जा सकता है? छत से गिरने की दुर्घटना में। तो देखिए इसका आंसर ये आपका है कि मकान की छत की मु मुंडेर की ऊँचाई अधिक होनी चाहिए। छत पर बच्चों या युवकों को खेलते समय बार-बार ध्यान दिलाते रहना चाहिए। इस तरीके से कंप्लीट आपको आंसर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 देखें तो पूछा गया इसमें कि पर अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह यदि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह आप होते तो आंसर देखिए लिखना है कि त्रिवेंद्रम में लेखक की जगह होने पर मैं स्वयं गणेशन को ऑटो स्टैंड पर लाकर ऑटो से अस्पताल पहुंचाता और उसकी उचित मरहम पट्टी करता। उसके थोड़ा सम सम संभलने पर उसके घर पहुँचा कर ही अपने काम को पूरा करता। क्या करता? तो अपने काम को तभी पूरा करता। ठीक है? चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर नंबर ख में पूछा गया है कि यदि यदि हरि बाबू की तरह आप ऊंचे पद पर होते तो क्या-क्या करते? तो आंसर ऊंचे पद पर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य मानवता को भुला दे और अपने स्वार्थों की पूर्ति भर ही ये पूरा आंसर है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग इन्हें भी पूरा नोट करिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर जो पूछा गया ना कि भाषा की बात, आपका जो प्रश्न दिया है भाषा की बात में, इसे कहा है पढ़ने के लिए कि भरभराहट, प्लास्टर, स्वभाव, अनुपस्थिति और स्वस्थ और ये दिया हुआ नियंत्रण। ओके। तो इसे आप लोग खुद पढ़िएगा। फिर पूछा गया नंबर 2 में कि शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शब्दों की वर्तनी जो है, ये जो आपका दिया है, इसे का शुद्ध करके लिखना है। तो फर्स्ट नंबर का जो शुद्ध वर्तनी वो होगा मनोरंजन, यहाँ पर होगा अंत्य, अंत्य, वंद्य, हृदय, हृदय, उसके बाद ये दिया हुआ चंचल, फिर ये दिया है दर्शन, चंचल, और ये दोस्तों 5 नंबर जो आपका दिया है यहाँ पर होगा दर्शन। नीचे लिखे शब्दों के विलोम, ये जो आपका तो कुछ शब्द दिया है इसका विलोम, विलोम शब्द लिखना है। तो आशा का होगा वह निराशा, आशा का क्या होगा स्टूडेंट? निराशा। दूसरा का आंसर देखिए उपस्थिति, यहाँ पर जो दिया है ना इसका आपको लिखना है यहाँ पर उपस्थिति का अनुपस्थिति, ये कठिन का शायद सरल है, अमीर का गरीब, देखिए अवंती एरिया है, कठोर का कोमल हुआ। ठीक है, मैं आंसर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये क्या है हमारा आंसर दिया गया है सभी, जो ऊपर में प्रश्न दिया है उसका आंसर ये। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम में क्रिया छाट कर लिखना है। ये देखिए कुछ काफी शब्द दिया है जिसकी आपको छाट करके लिखना है। तो आइए स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो संज्ञा होगा वो आपको लिखना है शीला, हरि बाबू, सोनू और गरीबा। सर्वनाम में लिखना है वे, वह, मैं और उसने, वे, वह, मैं और उसने। क्रिया में आपको लिखना है चिल्लाना, बोलना, हरबराना और अघाना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो आइए यहाँ पर जैसा कि प्रश्न आपसे दिया गया था ना कि इस पाठ में अन्य भाषा के शब्द छाट कर लिखिए, अन्य भाषा का जो शब्द है तो मैंने यहाँ पर छाट करके लिख दिया हूँ प्यारे स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए नंबर 6 में कहा कि निम्नलिखित शब्दों में आई, ये हमारा क्या स्टूडेंट जो दिया हमारा कि आई का आहट प्रत्यय लगा करके। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो बुरा प्लस आई से बुराई बनता है, ये बन जाएगा हमारा
लड़खड़ाहट, चतुराई, गुनगुनाहट, भलाई, लड़ाई, ये देखना गुदगुदाहट, गुदगुदाहट। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आपको चहचहाना, तो ये हो चहचहाहट, चहचहाहट। ओके, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो अर्थ आपका दिया है इसका अर्थ, उसके बाद फिर आपको वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर दिया कि तिल का तार बनाना, जिसका अर्थ होता है कि छोटी बात को चढ़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, ये पूरा हो गया। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा दिया है कि प्रयोग में आपको लिखना है कि गिरीश बाबू अपने साथियों की थोड़ी सी गलती को अपने साहब से तिल का तार बनाकर कहते हैं। सेकेंड में जो आपका फिर दिया गया, देखिए यहाँ पर कि नाक में दम करना, जिसका अर्थ होता है कि परेशान कर देना। और ये स्टूडेंट हमारा दिया है वाक्य प्रयोग, इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 में जो कहा कि सीधे मुंह बात ना करना, जिसका अर्थ होता है प्यारा स्टूडेंट कि घमंड करना। और ये हमारा दिया है प्रयोग यानी वाक्य प्रयोग, देख सकते हो ये हमारा दिया गया है। ओके, जब हम लोग आगे देखते हैं नंबर 4 में, देखिए तो नंबर 4 में क्या है कि कान कान भरना, जिसका अर्थ क्या होता है चुगली मारना। ये देखिए स्टूडेंट हमारे वाक्य प्रयोग में, आप सभी लोग देखिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट यह भी हम लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स।